तो ये है मेरा फर्स्ट एवर स्केच बुक टूर। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को अपने बचपन की कुछ ऐसे ड्राइंग्स दिखाने वाला हूँ जो ऑनेस्टली देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है, पर यही ड्राइंग्स मेरे आर्ट जर्नी की शुरुआत है। इन स्केच बुक के पेज में सिर्फ ड्राइंग नहीं है, ये मेरे बचपन की सोच, मेरी गलतियाँ और उनसे मिले सीख का रिकॉर्ड है। तो ये रहे मेरे बचपन के वो सारे ड्राइंग्स जो देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने बनाया है, लगता है आज इसका भी मन नहीं है, तो सबसे पहले मैंने बनाया है, हाँ अब ठीक है, लगता है ये दोबारा से मुझे परेशान नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैंने बनाया था लड़कियों का पसंदीदा एक कॉकरोच। शायद ये स्कूल का प्रोजेक्ट था जिसमें 20 में से 16 मिला है मुझे, और ये क्लास 3 का ड्राइंग है। इतना भी बुरा नहीं हुआ है, क्यों है ना। इसके बाद मैंने बनाया है कुछ वेजिटेबल्स जिनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, लगता है काफी टाइम से रखा हुआ है, इस वजह से सब्जियां खराब हो चुका है। इसके बाद मैंने बनाया है कुछ फ्रूट्स, लगता है ये भी खराब हो चुका है, शायद इसी वजह से मुझे 20 में से 14 मिला है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इन फ्रूट्स में गाजर और मूली जैसा इम्पोस्टर क्या कर रहा है। इसके बाद मैंने बनाया है एक काफी सुंदर सा बटरफ्लाई। अब ये सुंदर है या नहीं वो तुम लोग ही कमेंट्स में बताओ। और हाँ, इसमें भी 20 में से 16 मिला है मुझे। इसके बाद मैंने बनाया है एक ट्री, शायद ये एक मैंगो ट्री है, लेकिन इस पेड़ की हालत इतनी खराब क्यों है, अब ये तुम लोग मुझसे मत पूछना क्योंकि मुझे भी नहीं पता। इसके बाद मैंने बनाया है राइस पैडी। इस राइस पैडी को देखकर लग रहा है इसको खाने के बाद सबका पेट जरूर खराब होने वाला है। इसके बाद मैंने बनाया है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अगर तुम लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताना। ये तो एक पेपर है जिसमें एंग्री बर्ड्स का स्टिकर लगा हुआ है, इसको जरा साइड में रख देता हूँ। अभी तक जितने भी ड्राइंग्स मैंने दिखाया है उनमें से मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा अच्छा बना है। तुम लोगों को ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। इसके बाद मैंने बनाया है एक फिश और एक स्टार फिश। ऐसा लग रहा है जैसे इन बेचारों को बहुत पहले ही पानी के अंदर से निकाल लिया गया हो। ये कौन सी फिश है ये मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम लोगों को समझ आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। और ये स्टार फिश, इसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब लग रहा है मुझे। अब तक मैंने तुम लोगों को जो दिखाया वो सब मेरे स्कूल के प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन अब जो मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ वो असली चीज। ये ड्राइंग परफेक्ट नहीं है, लेकिन यही से मेरी आर्ट जर्नी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले मैंने बनाया है नोबिता, डोरेमी और शिजुका। शिजुका तो ऑनेस्टली कुछ समझ ही नहीं आ रहा, डोरेमी थोड़ा बहुत फिर भी समझ में आ रहा है, लेकिन नोबिता का बॉडी कहाँ है ये मुझे आज तक नहीं पता चला। और एक और बात, बचपन में मैं ड्राइंग्स छोटा छोटा साइज में बनाता था, फिर उन पेपर्स को फोल्ड करके और भी छोटा कर देता था। पता नहीं मैं ऐसा क्यों करता था, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादातर ड्राइंग्स है वो मैंने इसी तरह बनाया है। इसके बाद मैंने बनाया है टॉम एंड जेरी में से जेरी। अरे इसका मुंह ऐसा क्यों, शायद टॉम ने इसको थोड़ा ज्यादा ही पीट दिया होगा, इसी वजह से बेचारे जेरी का मुंह थोड़ा बिगड़ गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आता, जेरी को मैंने इतना बड़ा क्यों ड्रॉ कर दिया। इसके बाद मैंने ड्रॉ किया है छोटा भीम का राजू। अब नाम में ही छोटा है तो छोटा ड्रॉ करने में क्या ही प्रॉब्लम होना चाहिए। वैसे तुम लोग मेरे इन ड्राइंग्स को कमेंट में जरूर रेटिंग देना, बताना कौन से ड्राइंग को तुम कितने नंबर देना चाहोगे। और इस राजू के बारे में क्या ही बोलूं, ये चड्डी पहनता है और इसके सर पे 2 बाल है। अब ये क्या है, ये पावर पफ्स गर्ल्स का स्टिकर यहाँ क्या कर रहा है, और मैंने इसको इस पेपर पे क्यों लगा रखा है भला, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। और हाँ, मुझे बिल्कुल इसी तरह का एक और पेपर भी मिला था जिसमें मैंने एंग्री बर्ड के रेड का स्टिकर लगा के रखा है। इसके बाद मैंने बनाया है हम सब के बचपन का दोस्त डोरेमोन। और ऑनेस्टली बोलूं, अगर तुमने अपने बचपन में डोरेमोन नहीं देखा है या अभी भी नहीं देखते हो तो समझ लो तुम्हारा बचपन थोड़ा बेकार गया। लेकिन ये कौन सा डोरेमोन मैंने बना दिया, इतना पतला और इतना लंबा, लगता है ये वाला डोरेमोन रोज जिम जाता है। और इतने बड़े पेपर में मैंने डोरेमोन को इतना छोटा क्यों बना दिया, ऊपर से इस पेपर को भी फोल्ड करके और छोटा कर दिया। इसके बाद मैंने बनाया है अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद सुनियो। इतना बिगड़ा हुआ है कि मेरा ड्राइंग भी बिगड़ गया। नहीं तुम इसको जरा देखो, ये सुनियो है, इसका सर इतना बड़ा, बॉडी इतना छोटा, किस एंगल से ये सुनियो लग रहा है तुम लोगों को। इसके बाद मैंने बनाया है मेरे बचपन का प्यार बेब्लेड, वन ऑफ माई फेवरेट एनिमे। लेकिन ये बेब्लेड्स मुझे टूटा फूटा क्यों लग रहा है, शायद मैंने ड्रॉन्जर बनाने की कोशिश किया था, लेकिन ये दूसरा वाला कौन है मुझे सच में याद नहीं आ रहा। इसके बाद मैंने बनाया है कार्स मूवी का ये कैरेक्टर, इसका नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुम लोगों ने कार्स मूवी देखा है तो ये कैरेक्टर तुम्हें याद ही होगा। इसके बाद मैंने बनाया है मिकी माउस की मिनी को, और मुझे आज भी याद है मैंने इसे कैसे ड्रॉ किया था। बचपन में 3D पजल्स मिला करता था और मुझे मिनी का भी एक पजल्स मिला था, बस उसी पजल को देख
देख देख के मैंने इसे ड्रॉ किया था। और सिर्फ मिनी ही नहीं, और भी काफी कैरेक्टर्स मैंने बनाया था। अगर हुए तो यही कहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने बनाया है हमारे ऐश केचम और मिकी माउस को। उस टाइम मुझे ऐश का नाम बिल्कुल नहीं पता था, इसीलिए मैं इसे सीधा पोकेमोन ही बुलाया करता था। और मिकी माउस ऑनेस्टली उस टाइम के हिसाब से काफी अच्छा ही बना था। मतलब हाँ, आज देखकर थोड़ा फनी तो लग रहा है, पर तब के लिए ये मेरे लेवल का बेस्ट था। इसके बाद ये रहे हमारे ढोलकपुर के बदमाश। सबसे पहले ये रहा कालिया, लेकिन ये पिछवाड़े दिखा के उस तरफ उंगली से क्या इशारे कर रहा है ये तो वो ही जाने। और यहाँ ढोलू और भोलू भी है, लेकिन भीम को क्या हो गया? कालिया के पिछवाड़े को देख देख के क्यों भाग रहा है? भाई सामने देखकर भाग, वरना गिर जाएगा। इधर रानी इंदुमती भी है, पर एक सेकंड, मैंने चुटकी को मिटा क्यों दिया? क्योंकि भीम के साथ एक टाइम पर सिर्फ एक ही हो सकता है, और ये चुटकी का फेस। अब समझ आया भीम उधर क्यों देख रहा था। और ये जग्गू बंदर नशे में क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है नशे में पैर पर इधर उधर करते वक्त नीचे गिर गया। इसके बाद मैंने बनाया है तुम सबका फेवरेट सिंगर जिया, और ऑनेस्टली सुनियो से तो काफी ज्यादा अच्छा बना है, पर इसका नाक इतना लाल क्यों है? लगता है गाना गाते गाते बेचारे को सर्दी हो गया। ऐसे बड़े बड़े सिंगर की तबीयत जब खराब हो जाता है ना, तो अच्छे अच्छे गाने आना बंद हो जाते हैं। लगता है लाइव कॉन्सर्ट से सीधा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा हमें। और ये रहे वो बाकी के ड्राइंग्स जो मैंने 3D पजल्स देख देख कर बनाए थे। मैंने कहा था ना यही कहीं होगा। सबसे पहले मैंने बनाया है मिकी माउस के डॉग को। इसका नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, अगर तुम लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताना। और ये है डोनाल्ड डक, जो ठीक ठाक ही बना है। और इस कैरेक्टर को तो तुम लोग पहचान ही गए होगे अगर तुमने टॉयज मूवी देखा है। हाँ, ये वही काउबॉय वाला टॉय है। इसका फेस तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन बॉडी खैर छोड़ो, अगले ड्राइंग की तरफ बढ़ते हैं। तो दोबारा से हमारे दोस्त डोरेमोन आ चुका है, और ऑनेस्टली पिछले वाले के मुकाबले ये ठीक ठाक ही लग रहा है। बस एक प्रॉब्लम है, ये हमें पिछवाड़ा दिखा रहा है, और इसका ये जो पूंछ है ना, ये असल में इसका स्विच ऑन ऑफ बटन है। एक बार खींचो ऑफ, दोबारा खींचो ऑन। वैसे मैं ये सब तुम लोगों को क्यों बता रहा हूँ? मैं तो यह ड्राइंग दिखाने आया था। इसके बाद मैंने बनाया है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बेचारे का गर्दन ही टूट गया है। और हाँ, मैं तुम सबको एक बात बताना तो भूल ही गया, इसके बाद से जितने भी ड्राइंग्स आने वाले हैं वो सब बेन 10 के ही होने वाले हैं, क्योंकि बचपन में मुझे बेन 10 बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए मैं इसके काफी सारे ड्राइंग्स बनाया करता था। और ये है हमारे डायमंड हेड। एक सेकंड, ये पेपर अब ठीक है। वैसे ये थोड़ा बोना डायमंड हेड क्यों लग रहा है? और यहाँ पर है एजमल, इसके हाथ इतने बड़े बड़े क्यों है? और बड़ा कमजोर लेग पीस है। सच में उस टाइम मुझे बेन 10 के एलियंस के नाम तो आते थे, लेकिन ड्राइंग करना बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद मैंने बनाया है अपग्रेड, और इसको कलर करने के लिए मैंने कोई नॉर्मल कलर यूज नहीं किया था, बल्कि ब्लैक ग्लिटर ग्लू का यूज किया था। और ये है अल्टीमेट स्पाइडर मॉन्की। इसका हालत तो काफी ज्यादा ही खराब है, और इसका पिछवाड़ा इतना बड़ा क्यों है? उस टाइम मुझे शेडिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता था। इसके बाद ये है आर्मर ड्रिलो, और ऑनेस्टली अब तक के सारे एलियन में से ये काफी अच्छा बना है। बस थोड़ा और बड़ा होता तो और भी अच्छा लगता। इसके बाद मैंने बनाया है अल्टीमेट ह्यूमांगासौर। वैसे आज देखने पर ये ड्राइंग काफी ज्यादा बेकार लगता है, लेकिन उस टाइम ये मेरे फेवरेट ड्राइंग में से एक था। इसके बाद मैंने बनाया है टेरस, लेकिन ये इतना गुस्से में क्यों लग रहा है? अरे गुस्सा तो होगा ही अगर कोई इसे इस तरह से ड्रॉ करेगा। मैंने इसमें कलर करने का मेहनत भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उस टाइम के हिसाब से ये ड्राइंग काफी अच्छा बना था। और ये है ब्लेस्ड वुल्फर। अगर तुम लोगों ने बेन 10 देखा है तो इस एलियन के बारे में तुम जानते ही होगे। यहीं पे पहली बार ओमनिट्रिक्स ने एक नया एलियन का डीएनए लिया था और बेन को एक बिल्कुल नया एलियन में ट्रांसफॉर्म किया था, और वो एलियन यही है। हाँ, ये अलग बात है कि मेरा वाला थोड़ा जैसा दिख रहा है, लेकिन बाकी सब ठीक है। इसके बाद मैंने बनाया है वाइल्ड वाइल्ड, और इस पर भी मैंने अपग्रेड की तरह ग्लिटर ग्लू का यूज किया था। और फिर मैंने बनाया है अल्टीमेट कैनन बोल। मुझे आज भी याद है उस टाइम मेरे पास इसका कोई रेफरेंस इमेज नहीं था, बस नॉर्मल कैनन बोल्ट का रेफरेंस था, तो उसी को ड्रॉ करके मैंने अल्टीमेट कैनन बोल्ट में बदल दिया, क्योंकि दोनों देखने में काफी हद तक सिमिलर थे। और इसके पीछे जो ड्रॉइंग्स है वो देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद मैंने बेन के फेमस एलियनों में से एक
फोर आर्म्स को बनाया है, लेकिन मैंने इसको इतना ज्यादा छोटा करके ड्रॉ कर दिया कि इसका मुंह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद ये है अल्टीमेट बिग चेयर, और पिछले वाले के मुकाबले में तो ये काफी ज्यादा ही अच्छा बना है। और इसके बाद ये है अल्टीमेट स्वॉर्म फायर, ये भी बेन के फेमस एलियन में से एक का अल्टीमेट वर्जन है। और हाँ, एक बात मैं बताना तो भूल ही गया, इन सभी ड्राइंग्स को कलर करने के लिए मैंने यहाँ ऑयल पेस्टल का यूज किया था। उसके बाद मैंने बनाया है वाटर हिजर्ड को। इसके बाद ये है क्रोमा स्टोन, ये भी बेन के पावरफुल एलियन में से एक था। इसके बाद मैंने बनाया है एम्फीबियन, जो बेन का एक इलेक्ट्रिक टाइप एलियन था, और ये ठीक ठाक ही बना है। और ये है रेत, इसका बॉडी ऐसे आरे तेरे क्यों है, सर इतना छोटा, एक हाथ बड़ा एक हाथ छोटा। सच बोलूं तो मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या सोच के इसको ड्रॉ किया था। इसके बाद मैंने बनाया है अल्टीमेट एग्रेगर। शो में तो ये काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको क्या बना दिया, तुम ही बताओ ये किस एंगल से एग्रेगर लग रहा है। और ये है बेन, ग्वेन एंड केविन। सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने बेन को सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ग्वेन, और फिर उससे भी बड़ा केविन इस ऑर्डर में क्यों ड्रॉ किया। शायद साइज का लॉजिक उस टाइम मेरे दिमाग में ही नहीं था। और फिर मैंने छोटा बेन भी बनाया है, शायद इस पर भी मैंने ग्लिटर ग्लू का यूज किया था। और ये है डिट्टो, जिस पर मैंने शेडिंग करने की कोशिश की थी। कोशिश थी, रिजल्ट तुम लोग देख ही रहे हो। और ये है घोस्ट प्रे, बेन 10 के सबसे खतरनाक और पावरफुल एलियन में से एक, और बाद में यही सबसे बड़ा विलन भी बना। इसके बाद ये है ग्रे बैटर, बेन का सबसे इंटेलिजेंट एलियन। और ये है एक्सलरेट, बेन के सबसे तेज एलियनों में से एक, लेकिन ये एक्सलरेट कम और चूसा हुआ आम ज्यादा लग रहा है। इसके बाद आता है आई गाय, नाम भूल गया था, लेकिन बॉडी पर आंखों की गिनती आज भी याद है। और ये है वाइल्ड मद, लेकिन एक सेकंड, ये तो 4 पैरों पर चलने वाला एलियन था, ये 2 पैरों पर खड़ा होके इंसान बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। इसके बाद मैंने बनाया है मेरे फेवरेट एलियन में से एक, और ऑनेस्टली उस टाइम ये मेरे फेवरेट ड्राइंग में से एक था। और ये है गो। अब ये मत सोचना इसका बॉडी कहाँ है, क्योंकि ये एक जेली टाइप एलियन है, इसका शेप सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। इसके बाद मैंने बनाया है जेट रे, और लिटरली मैंने इसको मेरे हाथ से भी छोटा बनाया। और ये है स्टिंग फ्लाई, लेकिन इसके फेस को क्या हो गया। और फिर मैंने बनाया है कैनन बो, जो कि कुछ ज्यादा ही मोटा बना दिया मैंने। इसके बाद मैंने बनाया रिप जॉ, जो मुझे हमेशा से ही थोड़ा बेकार एलियन लगता था, और ड्राइंग भी बिल्कुल इसी की तरह है। और फिर ये है अपचक, जो कुछ भी खाता था और उल्टी कर देता था। इसे देख के फिलहाल मुझे ही उल्टी आ रहा है। इसके बाद मैंने बनाया है एनर्जी। बचपन में मुझे इसके ऊपर जो कलर होते थे उनका नाम, ये उनको कैसे बनाना है, ये बिल्कुल भी पता नहीं था, इसीलिए मैंने इसको कलर ही नहीं किया। इसके बाद मैंने बनाया है हीट ब्लास्ट, इसको भी मैंने कलर नहीं किया, इस वजह से नहीं कि मुझे इसका कलर नहीं पता था, बल्कि आलस के कारण मैंने इसको कलर नहीं किया। और ये है वेबी, बेन के पावरफुल एलियन में से एक, लेकिन यहाँ पर तो काफी ज्यादा डरपोक और कमजोर लग रहा है। फिर मैंने बनाया है अल्टीमेट एक्वाको, जो ठीक ठाक ही बना है। और ये है स्वॉर्म फायर, जिसका हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा। और ये है वेनम, लेकिन इसका कलर तो ग्रीन नहीं है। फिर मैंने इसको ग्रीन क्यों किया। और फिर मैंने बनाया ड्राइंग तो काफी अच्छा हुआ, लेकिन कलर के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। उस टाइम मुझे ऑयल पेस्टल भी ठीक से यूज करना नहीं आता था। और ये नोबिता फिर से आ गया। चलो कम से कम सर के साथ साथ इस बार बॉडी भी है। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पास देखो कौन अपने शहर आया या, निंजा हथौड़ी अपने घर आया या। लेकिन ये निंजा हथौड़ी कम, और जिस चीज से ये डरता है वो ज्यादा लग रहा है। लेकिन सीन जो काफी अच्छा बना है। और यूमी को कैसा बना है वो तुम लोग ही बताओ। इसके बाद मैंने बनाया है स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन। स्पाइडरमैन को तो देख के लग रहा है बेचारा स्विंग करते करते नीचे गिर गया, और सुपरमैन शायद आजकल जिम नहीं जा रहा। तो ये थे मेरे बचपन के सारे ड्राइंग्स, जो मैंने तुम लोगों को इस स्केच बुक टूर में दिखा दिया। अगर तुम लोग इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हो तो इस वीडियो पर 1 के लाइक करो, और कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। सेकंड पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।